डियर बच्चे, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपको सारे मैथ्स की वीडियोस मिलेगी। मैथ्स अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हेलो बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 2 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे सिद्ध किया जाए उसका हिंट जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका पहला हिंट यही है कि यहाँ जो हमें सिद्ध करना है उसका विपरीत हम लोग मानते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना क्या है? हमें सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय आप लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। परिमेय मतलब क्या है? कोई भी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्या है? जो संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं करता है वह अपरिमेय। तो यहाँ हमें जो सिद्ध करना है कि वह एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसका विपरीत मानेंगे। मान लेते हैं कि इसकी विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा। जैसे यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग उसका उल्टा विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे? मान लेते हैं इसकी विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे अभी हम बताए थे, परिमेय संख्या होता क्या है? जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त करेंगे और साथ साथ p और q क्या है? दोनों पूर्णांक होते हैं और q ≠ 0 होता है। तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या माने हम। सो 3 + 2√5 = p/q। यहाँ अभी हम लोग को बताना है p और q क्या है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है, q ≠ 0 है। मतलब यहाँ देखिए q ≠ 0। अगर किसी भिन्न परिमेय संख्या जो है भिन्न, उसकी हर जो है अंश हर होता है। तो हर जो है अगर 0 हो जाए तो वह संख्या क्या हो गया? किसी भी संख्या के बटा 0 मतलब 0 से विभाजित करने पर वो अपरिमित हो जाता है ना? अपरिमित संख्या जो इनफाइनाइट, जिसका अभी तक हम लोग निर्माण नहीं कर पाए। तो इसीलिए कोई भी भिन्न, कोई भी परिमेय संख्या जो है उसकी हर ≠ 0 मतलब 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लोग मानेंगे 3 + 2√5 = p/q, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है, q ≠ 0 है और p तथा q सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या मतलब क्या है? आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो मैंने भेजा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी,
उसमें देखने पर आप लोगों को पता चल जाए। तो P तथा Q सअभाज्य है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 3 + 2√5 = P/Q है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इधर से जो भी संख्याएं हैं जो लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो उसका सिंपल हिंट यही है कि जो यहाँ प्लस में रहेगा उधर जाने पर नेगेटिव माइनस में जाएगा, जो यहाँ माइनस में रहेगा वो उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, और जो यहाँ गुना में रहेगा वो उस तरफ जाने पर भाग में जाएगा, और जो यहाँ भाग में रहेगा वो उस तरफ जाने पर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आप लोग याद रखेंगे तो इसको सिंपली कर सकते हैं। 3 + 2√5 = P/Q। तो पहले किसको लेके जाना है, ये जो 3 है इसको लेके उधर जाना है। तो 2√5 इधर ही रहेगा, P/Q राइट साइड होगा, +3 जो है उधर जाएगा तो -3। अब यहाँ लासा निकालिएगा तो क्या होगा, P - 3Q/Q। क्या है ये, 2√5। अब 2 जो है यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो √5 = P - 3Q/, यहाँ गुना में जो 2 है वो यहाँ भाग में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, P तथा Q दोनों हम लोग माने हैं पूर्णांक। तो P तथा Q दोनों यदि पूर्णांक है तो कोई पूर्णांक के साथ 3 को गुना करो तो भी पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक मतलब होता क्या है, कोई भी नंबर्स जो पॉजिटिव धनात्मक या नेगेटिव ऋणात्मक हो सकते हैं। तो Q का जगह में अगर कोई भी नंबर लीजिए, इंटू 3 करने पर वो भी पूर्णांक होगा, और ये P एक पूर्णांक है, 3Q एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांकों को घटाने पर भी पूर्णांक मिलेगा, और Q पूर्णांक है तो 2Q भी पूर्णांक। सो 2 पूर्णांक को भाग करने पर भी वह एक, तो ऊपर ये जो अंश है वो भी एक पूर्णांक हो गया, और हर जो है वह भी एक पूर्णांक हो गया। यदि एक पूर्णांक बटा पूर्णांक, जहाँ Q ≠ 0 है तो 2Q भी ≠ 0 होगा। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का राइट साइड जो है, तो समीकरण 1 से हमें मिल रहा है P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। अब √5 बराबर, अब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका मतलब वही है। तो √5, तो जब ये राइट साइड परिमेय है तो √5 बराबर परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम लोग जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये यहाँ विपरीत इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारे मान्यता गलत था। हमने क्या माने थे, 3√5 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या माने थे, जो कि वो गलत है। तो हमारे मान्यता गलत है। तो विपरीत इसीलिए हमें माने थे, इसीलिए यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो मान्यता गलत है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अगला वीडियो में मिलेंगे।